हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। सभी को मेरी आवाज ठीक आ रही है? हरी बोल। यस माता जी। हरि बोल हरि बोल। तो क्या मैं स्टार्ट कर सकती हूँ माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, चालू कर दो। टाइम जा रहा है, ओके। चालू कीजिए। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम अध्याय 10 to 5 और अध्याय 8 हरी में जिसका बोल। जिसका शीर्षक है भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। तो इसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये कि पहले से साथ में भरत महाराज एक हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में ले आते हैं। फिर 8 से 15 में भरत महाराज का हिरण के प्रति आसक्ति। फिर 16 से 25 में हिरण से वियोग में भरत महाराज का विलाप। और फिर 26 से 31 में अगले जन्म में भरत महाराज का हिरण के रूप में जन्म। तो आगे बढ़ेंगे हम। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो श्लोका नंबर 1 से 7 तक। 1 में बता रहे हैं महाराज भरत का गंडकी नदी पे बैठकर जाप करना। तो जैसा कि आप सभी को पिछले सत्र में बताया गया है था कि किस तरह से राजा भरत जो है वो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने क्या किया, राजकाज का निर्वहन किया। और जब उचित समय आया तो उन्होंने घर त्याग दिया और गंडकी नदी पर निवास करने लगे और पूरी तरह से कृष्ण चेतना में उन्नत होने के लिए अपने प्रयास में वे अग्रसर होने लगे। ऐसी स्थिति में वे अपनी भक्ति में पूर्णता संलग्न हो चुके थे और पूर्णता कृष्ण भावना भावित भी हो चुके थे और अपने अगले गंतव्य को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयासरत थे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्णाश्रम यानी कि जो वर्तमान है उसको वर्णाश्रम कहा जाता है। और वर्ण आश्रम धर्म में 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक प्रश्न भी है कि ये 4 प्रकार के आश्रम कौन कौन से हैं? कोई भक्त अगर बताना चाहे तो। हरे कृष्णा माता ब्राह्मण जी। ब्रह्मचर्य, ग्रस्त गृहस्थ और वानप्रस्थ और फिर संन्यास। वानप्रस्थ। जी, बहुत सही। थैंक यू माता जी। तो
जो 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो सभी मनुष्य को चाहिए कि उचित समय पर जो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां है ना, उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को देकर आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। जैसे महाजन, महाजन कौन होते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। वो भी हमें अपने आचरण से सिखाते हैं कि हमें सभी कार्य से निवृत्त हो करके उचित समय में भक्ति के कार्यों में लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य का ये जीवन के परम सफलता इसी में है कि हमारी चेतना जो है वो किस में लगे? कृष्ण में लगे। और हम जो ये हमारा मनुष्य का जीवन है, इसमें जो 4 दुख हैं वो कौन कौन से हैं? कोई बताएंगे? जन्म, मृत्यु, जरा, मृत्यु जरा व्याधि। व्याधि। हाँ, तो ये जो मनुष्य जीवन के 4 दुख हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इसके चक्र को पार कर सके। लेकिन हम इस चक्र को पार तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक प्रामाणिक गुरु हो, क्योंकि ये गुरु ही होते हैं जो हमें इस चक्र से छुड़ा सकते हैं। तो हम सभी बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही भगवत भक्त, नित्य लीला प्रविष्ट, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, जो कि एक महान शुद्ध भक्त हैं, जिनके सानिध्य में अनेक संस्था, यानी उनके संस्था के अंतर्गत, उनके निर्देशों के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम को समझने का हम सभी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, और उन्हीं के पचिनों पर चलने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। और तो और श्रील प्रभुपाद जी ने ये घोषणा भी की थी कि जो कोई भी भक्त नियमित रूप से भगवान की भक्ति करेगा, उसमें अडिग रहेगा, और जो नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करता है, कौन सा जप करता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या होता है? ऐसे भक्त का भगवान के धाम जाना निश्चित हो जाता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। तो हम तो हमें चाहिए कि हमें ऐसे गुरु का शुद्ध भक्तों का हमें क्या करना चाहिए? सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, जो कि खुद तो भक्ति करते ही हैं और अपने भक्तों को भी वो भगवान की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में संलिप्त करते हैं। तो श्लोका नंबर 2 और 3 पे आते हैं। इसमें है कि नदी के तट पर एक प्यासी हिरनी का आना एवं सिंह की भयंकर गर्जना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई वन क्षेत्र में रहता है, कोई वन में जाके रहता है, तो वहां पर पशुओं का आना जाना, या जलाशय जो वहां पे तालाब वगैरह होते हैं उसके पास आके पानी पीना एक सामान्य व्यवहार है। और यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि राजा भरत जो हैं, जो जिस स्थान पे वो रह रहे हैं, वो इतना सुरमणीय स्थान है, बहुत ही प्रकृति के बीच में रह रहे हैं, है ना। और वहां रह करके क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। और क्या कर रहे हैं? ओमकार का जप कर रहे हैं। तो वहां जो जलाशय के निकट बैठे थे भरत महाराज, तो वहीं पे क्या होता है? एक हिरणी जो है वो जलपान करने के लिए वहां पर आती है। तीसरे में बता रहे हैं कि ये भौतिक जगत इसी तरह से है। यहाँ पर एक हिरणी जो है वो आत्म तृप्त होकर के जलपान कर रही है ना, जलपान कर रही है ताकि उसको तृप्ति मिल जाए, निर्भय होकर के, बिना किसी भय के, है ना। किसी भी प्रकार का उसको इस समय आभास नहीं है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। तो उसको ये भी नहीं पता कि मृत्यु उसके कितने निकट खड़ी है, और वो जलपान बड़े आराम से कर रही है। और इतने में ही क्या होता है कि एक सिंह, यानी कि जो जंगल का शेर होता है, वो जोर से गर्जना करता है। जोर से गर्जना करने का क्या अर्थ हुआ? कि हिरनी ये समझ गई, उसे ये समझ आ गया कि अब उसका काल निकट ही है। और सिंह ने गर्जना बहुत ही डरावनी होती है, जो सिंह की बहुत ही भयावनी होती है। जैसे कि कहते हैं ना कि अच्छे अच्छों का हृदय जो है सिंह की गर्जना से कांप जाता है। तो जब ये मृगनी ने उसके सिंह की आवाज सुनी, तो वो क्या हुआ? विचलित हो गई। और इस तरह से ही हमारा जीवन भी है। अगर हम अपने जीवन का पीछे अवलोकन करें, तो इस तरह से ही हम भी हैं। कैसे? कि हम अपने घर में बैठे रहते हैं, है ना, अपने घर में सोफे पर लेटे रहते हैं, आराम से जीवन जी रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, या फिर मजाक मस्ती जैसे चलती रहती है घरों में।
और जैसे देखते हैं हम, तो एकाएक क्या होता है, एकाएक ऐसी घटना हो जाती है हमारे साथ कि हम आनंद के जो चरम सीमा पर हैं, उससे हम सीधा नीचे पाताल रसातल में पहुंच जाते हैं, बस मात्र एक क्षण में, है ना। कैसे कि अभी तो हम इतने आनंद में थे, आराम से जीवन जी रहे थे, लेकिन ऐसी घटना कभी कभी घट जाती है कि उसका हम मतलब हम सोच भी नहीं सकते। तो इसमें एक छोटा सा उदाहरण है रामायण का। जैसे कि हम रामायण में जो वर्णन आता है उसे हम देखते हैं कि वाल्मीकि मुनि को आप सभी जानते हैं। वो अपने शिष्य भारद्वाज मुनि के साथ नदी के तट पर जाते हैं, क्या करने के लिए, स्नान करने के लिए। तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर हंस का जोड़ा रमण कर रहा था, है ना, अपनी रति क्रीड़ा में मग्न था। तभी क्या होता है कि एक निषाद आता है पेड़ की ओट से बाहर, है ना। और वो क्या करता है, एक बाण से नर पक्षी को तीरों से मतलब उसमें विदीर्ण कर देता है ना। और वो नर जो पक्षी था उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो एक रति क्रीड़ा में मगन जोड़ा जो आनंद की चरम सीमा पर पहुंच रहे थे, उसी समय उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, है ना। और जो दूसरा पक्षी था उसकी मृत्यु से दुखी दुखी होकर देखकर उसने भी अपने वहीं के वहीं प्राण त्याग दिए। तो वाल्मीकि जी जो थे उनको इस घटना पर बहुत क्रोध आता है, और वो क्या करते हैं, उस निषाद को श्राप दे देते हैं। माता जी पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है। और फिर जो वाल्मीकि जी हैं वो सोचते हैं कि देखिए किस तरह से ये प्रकृति जगत को बनाया गया है, कि एक क्षण में ही जो व्यक्ति आनंद की चरम सीमा पर था, आनंद के हिमालय पर था, वो सीधे दुख के रसातल के जगत में पहुंच गया। ठीक इसी तरह हम लोग भी हैं, हम लोगों का भी कदम कदम पे क्या है, विपदा है। तो हम सभी को भी सावधान रहना चाहिए कि विपदा जो है कभी भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है हमारे जीवन में। और हम उस विपदा को झेलने के लिए हमें हमेशा तत्पर तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी स्मरण रखना चाहिए कि हम कैसे इस विपदा से, इस जगत से बाहर निकल। जैसे हमें समझ में आ गया है कि इस जगत में कभी भी हमारे ऊपर कोई भी मतलब संकट आ सकता है ना। हमें बहुत ही सावधानी से इस विपदा जगत से निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो हम श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि में हमें क्या बताते हैं, ये तो बताते हैं कि कैसे हमें इस भौतिक जगत से, इस विपदा जगत से बाहर निकलना है। हम अगर इस चीज को नहीं समझते हैं तो क्या है, हम निपट मूर्ख हैं, और क्या कर रहे हैं, इस भोग विलास के आनंद को भोगना चाहते हैं। और यही यही इस मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। तो हम इसके बाद श्लोका नंबर 4 पे आते हैं, 4 और 5, जिसमें की है नदी पार करने हेतु आ, लिखा है यहाँ पे, छलांग लगाना और डर के मारे हिरनी का गर्भपात होना। तो देखिए ऐसा ही होता है, हम हमेशा प्रयास करते हैं अपने काल से बचने के लिए। सहसा एक जो संकेत आता है हमारे लिए, वैसे तो हमारे लिए जीवन में बहुत सारे संकेत आते हैं, है ना। लेकिन काल हमारे लिए बहुत सारे संकेत भेजता है, लेकिन हम क्या करते हैं, सारे संकेतों को खारिज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला जो संकेत हमारे सामने यानी हमारे निकट आ रहा है, क्या ये कि हमारे जो है बाल सफेद हो जाते हैं, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, उन सफेद बालों को काले रंग से पोत डालते हैं, उसे काले कर लेते हैं, और ऐसा मानकर बैठ जाते हैं कि ऐसा संकेत तो सिर्फ मिथ्या संकेत है। और दूसरा संकेत क्या है, काल हमें जो देता है वो है दांतों में सीलन लगना। जैसे कि ठंडा पानी लगता है, गर्म लगता है ना, खट्टा खट्टा लगता है, इस तरीके से। तो इस संकेत को भी हम खारिज कर देते हैं। तीसरा संकेत क्या होता है, आंखों से कम दिखना शुरू हो जाता है, इसे भी हम निरस्त कर देते हैं। चौथा, कानों से हमें कम सुनाई पड़ता है ना, इसको भी हम निरस्त कर देते हैं। पांचवा संकेत क्या है, जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, चलने फिरने में तकलीफ होना, इस संकेत को भी निरस्त हम लोग कर देते हैं। और उसके बाद क्या है, पाचन क्रिया भी हमारी कम हो जाती है, ये भी एक संकेत है।
और हमारी जो इंद्रियां हैं उतनी ऊर्जावान नहीं रहती। जिस समय हम मतलब जवानी के उसमें होते हैं, उस समय हमारी हर चीज एकदम परफेक्ट रहती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी हड्डियां, हमारी इंद्रियां हमें जवाब देने लगती हैं। तो इसको भी क्या करते हैं, हम निरस्त कर देते हैं। तो बार बार हम ये प्रश्न उठाते हैं, किससे उठाते हैं, भगवान से कहते हैं, भगवान आपने तो हमें कोई निर्देश ही नहीं दिया, कोई संकेत ही नहीं दिया, हमारा काल आने वाला है हमें तो पता ही नहीं चला। तो ये सारी चीजें हमें भगवान भेजते हैं संकेत, लेकिन हम उसको नहीं मानते। तो ये सारे क्या हैं, भगवान के द्वारा संकेत ही तो हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संकेत ही तो हैं, जो हमें ये समझने के लिए, बार बार आगाह करने के लिए प्रकट कर रहे हैं कि हे जीव तुम सावधान हो जाओ, काल जो है वो तुम्हारे निकट है, इससे बचने का कोई उपाय ढूंढो, इससे बाहर निकलने का, इससे संरक्षण करने का, इससे बचने का कोई उपाय ढूंढो। लेकिन हम मूर्खतापूर्ण तरीके से कोई भी प्रयास नहीं करते, और हम सोचते हैं कि हमने क्या किया, हमने तो इन संकेतों को अपने वश में कर लिया, इन संकेतों को नियंत्रित कर लिया, हमने युक्ति खोज ली, और यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम होता है। और इसी भ्रम के कारण लोग नाना प्रकार की योनियों में भटक रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इन संकेतों को देखकर, सुन करके, समझ करके सावधान हो जाएं, तो भगवान की भक्ति में संलिप्त हो जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। लेकिन हम निपट मूर्खता की चरम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन भक्ति में हमारी तीव्रता नहीं होती। हाँ, तीव्रता कब होती है, हाँ हम नाना प्रकार के आयोजनों में, प्रयोजनों में, इन सब में व्यस्त रहते हैं, जिनका कृष्ण से कोई भी लेना देना नहीं होता, जिससे हमारी आत्मा के उत्थान से कोई संबंध नहीं होता। और कृष्ण से आत्मा के उत्थान से संबंधित कार्यकलाप होते हैं ना, उनके प्रति हमारी क्या रहती है, निरासक्ति बनी रहती है। यदा कदा जब जीवन में कभी भी हमारे विपदा आती है, तो हम क्या करते हैं, बड़े तीव्र हो जाते हैं कि अब जो मतलब विपदा हमारे ऊपर आ गई है, तो हमें भगवान की भक्ति में अग्रसर होने का अब प्रयास करना चाहिए। क्यों, क्या, ताकि भगवान हमारी इस विपदा को हर लें, भगवान की अद्भुत कृपा हमें प्राप्त करनी होती है। लेकिन जैसे ही एक भी जैसे ही मतलब एक बार हमारी विपदा समाप्त हुई, हमारी सारी तीव्रता अपने आप समाप्त हो जाती है। इसी कारण से हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सारे कार्यों को छोड़कर फिर से भौतिक कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, और अपने जीवन का क्या कर लेते हैं, ह्रास कर लेते हैं। तो समय जो है वो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो हिरण है, हम सबकी क्या है, प्रतिनिधि है। जो उसके साथ घटित हो रहा है वो हम सबके साथ घटित हो रहा है, और होने वाला भी है। इसलिए हमें सावधान हो जाने की आवश्यकता है, और हमें अपने उन प्रयासों में सावधान हो जाना चाहिए जो हमें बार बार इस चक्र से निकालने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा यश, कीर्ति, धन, वैभव इत्यादि प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास होते हैं, वो सब क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। वो किसी भी प्रकार से हमारा ना तो सहयोग कर सकते हैं, और ना हमारा किसी भी प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं। पांचवें में फिर बता रहे हैं कि ये जो मृगी थी वो गर्भिणी थी, और शेर के चित्कार से इसका हृदय विदीर्ण हो गया था, और अपने प्राण को बचाने हेतु उसने क्या किया, जल में छलांग लगा दी। और जल में छलांग लगाने के कारण क्या हुआ कि उसकी जो तीव्रता थी, उस तीव्रता के कारण गर्भपात हो गया। गर्भ में जो था एक छोटा सा मृग था, जो गर्भ से बाहर आ गया और वो जल में गिर गया। जल में गिरने के कारण वो बहने लग गया। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो माता जी, हमारी मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस माता जी। ओके। श्लोका नंबर 6 है। इसमें लिखा है कि गुफा में गिरकर मृगी का मरना। तो पहली बात तो ये कि उसे विरह हो गया। क्या विरह हो गया था, कि वो अकेली थी, क्योंकि वह अपने झुंड से बिछड़ गई थी, क्योंकि ये सब एक झुंड में रहते हैं ना। और जलपान करते समय सिंह ने चित्कार की, और जो सिंह का चित्कार था वो इतना तीव्र था कि उसका गर्भपात हो गया। तो हम नॉर्मल लाइफ में भी मतलब देखते हैं, जैसे कि सामान्य, ये तो चलो गर्भिणी थी है ना, सामान्य लाइफ में भी देखते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माताएं इस तरीके की कंडीशन में होती हैं, और अगर ऐसी कोई
घटना घट जाती है तो उनके साथ भी ये कंडीशन हो जाती है। तो उसका गर्भपात हो जाने के कारण मतलब उसने क्या किया, अपने प्राण बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई। पानी में जब छलांग लगाई तो जो वो छोटा सा नन्हा सा शिशु था, जिसे शावक भी बोलते हैं, वो बाहर आ गया और जल में बहने लगा। अपने प्राणों को बचाने के चक्कर में वो भयभीत हो गई और एक गुफा में गई, और गुफा में जाकर के उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। ऐसे ही हम सब भी हैं, हम सब भी क्या करते हैं, जीवन में आनंद लेने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन आनंद लेने का प्रयास करने में तृप्त इतने मदमस्त हो जाते हैं, हम इतने तृप्त हो जाते हैं और भूल भी जाते हैं कि ये आसन्न मृत्यु कब आकर के हमारे गले लिपट जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। और कब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ये भी हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी हम नाना प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। अगर हम अपने जीवन को देख रहे हैं तो हम हर पड़ाव पर हम सभी लोगों को छोड़ते जा रहे हैं। कोई भी हमारे सगे संबंधी हैं, कोई भी हमारे रिश्तेदार हैं, हर पड़ाव पे हम छोड़ते जा रहे हैं। तो हमारे जो प्रिय हैं हमसे वो विलग होते जा रहे हैं, फिर भी हम चेतते नहीं। तो यहाँ पर हिरणी की क्या नाम है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद श्लोक का नंबर 7 है, जिसमें लिखा है मृग शावक पर भरत महाराज की सहानुभूति। तो यहाँ पर वैष्णव के करुणा के बारे में बताया गया है। वैष्णव जो पर दुखी होता है, वो किसी को भी कष्ट में पीड़ा में देखकर खुद भी दुखी हो जाते हैं। तो राजा भरत जो थे वो वैष्णव थे। जब उन्होंने देखा कि एक शावक, नन्हा शावक, वो जो नदी में बहता हुआ आ रहा था, तो उन्होंने उस पर उसकी मतलब भरत महाराज को उस पर दया आ गई। अब दया से इसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं और बताती हूँ आपको, कि जैसे मान लीजिए हम एक गाड़ी में बैठे हैं, है ना। गाड़ी में बैठने के बाद हम क्या करते हैं, एसी चला के शीशा बंद कर देते हैं। अब जब शीशा बंद करते हैं तो हम, जैसे कि बस में भी हम यात्रा में जाते हैं तो बहुत से देखते हैं कि मक्खी है, मच्छर है, वो घुसे हुए होते हैं। तो जो मतलब जिनके हृदय में बिल्कुल भी दया नहीं होगी, वो क्या करेगा, ऐसे करेगा, फट देनी उसको मार देगा। लेकिन जो दयालु व्यक्ति होता है, जैसे कि वैष्णव होते हैं, वो क्या करेंगे, शीशे को थोड़ा खोलेंगे और फिर उस मक्खी को निकाल देंगे, है ना। तो ये एक दया का कंडीशन है। इसी तरह से जब भरत महाराज ने देखा कि नन्हा शावक बह रहा है, तो उन्होंने क्या किया, जल में प्रवेश करके उस नन्हे शावक को बाहर निकाल लिया और अपने कहाँ ले आए, आश्रम में ले आए। फिर श्लोक का नंबर 8 पे आते हैं। मृग के स्नेह में भरत महाराज का बंध जाना। तो इसी तरह से जीव भी होता है, जब वह गर्भ में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस गर्भ से बाहर ही नहीं निकलना। ये कैंटो 3 में भी हमने शायद पढ़ा था। अ, क्यों नहीं निकलना, कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो इस माया के पाश में फिर से फंस जाऊंगा। तो मुझे ऐसी स्थिति में करिए कि मैं आपके नाम को भूलूं ही नहीं, इस गर्भ से बाहर निकल भी जाऊं तो भी मैं आपकी भक्ति में सदैव संलग्न रहूं। इसी तरह की प्रार्थना जीव करता रहता है, लेकिन जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है तो वह पुनः उस माया के मकड़ जाल में फंस जाता है। और इसी तरह से राजा भरत भी भक्ति की उन्नत स्तर पर होते हुए भी इस मृग की प्रेम में जाल में ऐसे फंसे कि वो अपनी भक्ति साधना सब कुछ भूल गए। उनका पूरा आकर्षण जो कृष्ण के प्रति होना था, मृग के प्रति हो गया। और अब वो क्या हो गए, मृग का सबसे ज्यादा ध्यान रखने लगे। उन्हें अपनी भक्ति साधना में रुचि बढ़ाने की जगह वो अपना जो मतलब घर बार छोड़कर आए थे कृष्ण भक्ति करने के लिए, उसमें अग्रसर होने के लिए, तो अब वो क्या कर रहे हैं, मृग के प्रति आकर्षित हो गए हैं और एक प्रकार से मृग के जाल में फंस गए हैं। श्लोक का नंबर 9 में, महाराज भरत का मृग शावक के प्रति दयालु होना। तो यहाँ पर राजा भरत एकांत में भक्ति कर रहे हैं, है ना। और एकांत में भक्ति करने के कारण अब वो पूरी तरह से मति भ्रम हो गए हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, जो शावक है, ऐसा नहीं है कि महाराज
भरत उसका लालन पालन पोषण नहीं करेंगे तो वह जिएगा नहीं। नहीं, क्योंकि प्रकृति ने तो पहले से ही उसकी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन अब जो है निर्देशन महाराज को कहीं से मिल नहीं रहा है, इसलिए बोलते कि एकांत में भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमें कभी भी एकांत में भक्ति नहीं करनी चाहिए, सदैव भक्तों के समूह में ही भक्ति करनी चाहिए, है ना। क्योंकि कलयुग का यही धर्म है। और कलयुग का क्या धर्म है, कोई भक्त बताएंगे? कलयुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम हरिनाम संकीर्तन। संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन, राइट। संकीर्तन आंदोलन जो भक्तों के साथ मिलकर हमें भक्ति करना, भजन करना बताता है। एकांत में करेंगे तो हमारे पतन का कारण बन सकता है। यहाँ पर देखिए भरत महाराज जो कि सब कुछ त्याग करके, क्या नहीं था उनके पास, धन ऐश्वर्य सारा राज्य पत्नी बच्चे सब कुछ तो था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति करने के लिए तो वो एकांत में जंगल में आए थे भक्ति करने के लिए। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? लेकिन उनकी मनोदशा अब ऐसी हो गई कि इस हिरण के पालन पोषण की जिम्मेदारी जैसे कि उन्हीं की हो, है ना। और अगर वो भक्ति में अरुचि या रुकावट हो भी रहा है तो उन्होंने सोचा कि होने दीजिए, क्योंकि ये उनका मनोधर्म हो गया था। क्यों? क्योंकि इसका भरण पोषण करना मेरा दायित्व है, ये भरत महाराज इस समय सोच रहे थे। और इस तरह से भरत महाराज अपने पथ से क्या हो गए, जो अडिग होना चाहिए था कृष्ण भक्ति में, वो डिग यानी कि भटक गए। फिर श्लोका नंबर 10 और 11 में महाराज भरत द्वारा शरणागत मृग की रक्षा करना एवं उनका हृदय मृग के स्नेह में बंध जाना। तो यहाँ महाराज यहाँ पर महाराज को लग रहा है कि वो जो शावक है वो क्या क्या कर रहे हैं, वो शावक का रक्षण कर रहे हैं। वास्तविकता में हिरण जो था वो राजा भरत के संरक्षण की उसको कोई आवश्यकता थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है वो पहले से ही सभी की अपनी मतलब सुविधाएं उपलब्ध उन्होंने कर रखी हैं। ये गलत आ सकती है कि राजा के कारण जो है वो इस तरह से सोच रहे हैं। वो हिरण के प्रति उदय दिखा रहे हैं, दयालुता दिखा रहे हैं, वास्तव में हिरण के प्रति दया नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कृत्रिम तरीके से हिरण के प्रति दया दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखें तो कुत्ते के बारे में, जैसे कि एक कुत्ता होता है ना। कुत्ते को कोई जैसे कि लोग आजकल घरों घरों में कुत्ते पाल रहे हैं, गाय पालना तो बंद कर ही दिया है। क्या करते हैं, उनके अपने साथ मतलब सोफे पे ही बिठाते हैं, गाड़ियों में घुमाते हैं, है ना। और उनके साथ ही मतलब खाना खाते हैं, उन्हें इतना प्रेम करते हैं। लेकिन क्या एक श्लोका भी है छोटा सा कि कुकुर जो है बछिया ना हो जाए। तो कुत्ता ही रहेगा, वो बछिया तो बन नहीं जाएगा। बछिया कौन होता है, किसे बोलते हैं बछिया? गाय के गाय के बछड़े। गाय के बच्चे, हाँ गाय के बच्चे, तो गाय वो के बछिया बछड़े ना को हो जाए। जाके भी। हाँ, बछड़ा मेल हो गया, बछिया फीमेल हो गई, है ना। तो इसमें बताया कि कुकर जो है वो बछिया ना हो जाए, यानी कि कुत्ते को हम कितना ही प्रेम कर ले, कितना ही सब, लेकिन क्या हम उसके जो मूत्र है उससे अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं? क्या उसकी जो पोटी है उससे हम खाना बना सकते हैं? नहीं ना। वो सिर्फ बछिया का है, यानी कि गाय के ही इससे हो सकता है। गाय इतनी शुद्ध होती है कि अगर हम उनके जल को पान करें या अपने ऊपर छिड़के तो हम शुद्ध हो जाते हैं। उनके जो गोबर होता है उससे हम खाना बनाते हैं, सब चीज करते हैं, अपने घर को लेपते हैं, तो उससे शुद्धता होती है ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि प्रकृति ने सबसे सबको मतलब प्रकृति ने सबकी व्यवस्था कर रखी है। मिथ्या रूप से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसके अभिभावक हैं। पशु के लिए मतलब जो व्यवस्था कर रखी है, जैसे कि गाय है, गाय को भी हम तबेले में रखेंगे, तबेले में ही रहने का उसका अधिकार है। या ज्यादा से ज्यादा क्या कि घर के आंगन, बाहर जो आंगन होता है उसमें रख सकते हैं, लेकिन हम उसे अपने घर में अपने मतलब कमरे में तो नहीं रख सकते ना। तो इसी तरीके से कुत्ता है, वो भी घर के बाहर ही अच्छा लगता है, घर में अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से गलत तरीके का जो प्रेम है वो सदा ही क्या होता है, हमारे पतन का कारण होता है। तो श्लोक का नंबर 11 में फिर बता रहे हैं, इसमें भी मतलब एक कुत्ते का ही वो है, जैसे कि उसके साथ ही खाते हैं। एक था मतलब हमने भी देखा था कि वो हमेशा कुत्ते की सेवा में ही लगे, जैसे टहलाने जाती थी, उसको ब्रश करवाती थी, है ना, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती थी, तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि राजा भरत तो आध्यात्मिक चेतना में थे, उनकी जो दयालुता थी वो अलग थी, है ना। लेकिन आजकल के जो ऐसी चेतना वाले नहीं हैं,
तो उन लोगों को आप सोच सकते हैं कि वो किस मतलब रसातल में जाएंगे, है ना। ये लोग जब विचलित होंगे तो किस रसातल में जाएंगे, क्योंकि उनकी ऐसी कोई सोच नहीं होती है। फिर हम आते हैं श्लोका 12 से 15 पर, जिसमें बता रहे हैं भरत महाराज का मृग के प्रति स्नेह पाश में बंध जाना। तो यहाँ पर राजा भरत हिरण से इतने आसक्त हो गए कि जब वो पूजा पाठ के लिए या अपने कार्यों के लिए चीजें इकट्ठा करने जाते थे तो उन्हें हमेशा इसी चीज का भय लगा रहता था कि कहीं कोई कुत्ता, कोई सियार या कोई बाघ हिरण को मार न डाले। और इसके लिए मेरे साथ मतलब अगर मैं उसको अपने साथ लेके जाऊंगा तो वो क्या रहेगा, मेरे साथ सुरक्षित रहेगा। 13 में बता रहे हैं कि इस तरह से हम लोग भी माया के वशीभूत हो जाते हैं, माया संबंधित कार्यों में पूर्णतया लिप्त हो जाते हैं। तो राजा भरत जो हैं वो अपने उन्नत स्तर पर हैं इस समय, लेकिन मृग जाल में ऐसे फंसे हैं कि कभी वो उसे गोद में ले लेते हैं, कभी उसे अपनी छाती पे चढ़ा लेते हैं, कभी उसके साथ लेट जाते हैं और फिर बोलते हैं हाय हाय कितना आकर्षण लग रहा है। श्लोक का नंबर 14 पे। तो ये मृग के प्रति इतने आसक्त हो गए हैं भरत महाराज कि अपनी जो पूजा पाठ है, रोज की इनकी जो दिनचर्या है ना, उसको सबको भूलते जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने भगवान की भक्ति छोड़ दी, भगवान का नाम जप करना छोड़ दिया, और जब वो अनुष्ठान करते थे, यज्ञ करते थे, उसमें सुहा सुहा कर रहे होते हैं तो बीच बीच में वो उठकर देखते हैं कि मृग कहीं दुखी तो नहीं है, वो सुखी तो है। तो इस तरह से पूरी तरह से वो भक्ति के मार्ग से क्या हो गए, भटक गए, और मृग के प्रति इतने आकर्षक हो गए कि अब उनकी चेतना जो है वो कृष्ण में ना होकर मृग में हो गई। तो 15वें में देखेंगे कि भरत महाराज अपनी सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य सब कुछ त्याग कर आए थे। क्यों आए थे? भक्ति करने के लिए। और इतना त्याग करने के बाद भी उन्हें भौतिक आकर्षण का इस तरह से संताप सता रहा है अब, कि वो अपनी भक्ति इत्यादि को भी त्याग दिए हैं और पूरी तरह से मृग भावना भावित हो गए हैं। जबकि हमें क्या होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर महाराज जो हैं वो मृग भावना भावित हो गए हैं। श्लोका नंबर 16 पे। यानी यहाँ पर वो जो मृग है उसकी वो इतनी चिंता करने लगते हैं कि उन्हें लगता है कि ये मृग किसी तरह से वापस आ जाए, क्योंकि वो चला गया था। और इस तरह से वो मतलब संभाषण करने लगते हैं। फिर 17 में बता रहे हैं कि अब उनकी मति जो है वो ऐसी हो गई है कि अब वो उसे सदैव देखना चाहते हैं, हमेशा मतलब अब अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। इसी तरह से हम लोग भी हैं। यहाँ पर तो महाराज भरत मृग के प्रति आसक्त हो गए हैं, लेकिन हम क्या हैं, जैसे कि हम स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति, बच्चे के प्रति, धन, वैभव, ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो यही हमारी भी स्थिति हो जाती है। फिर श्लोका नंबर 18 पर वो अब क्या है, वो अब मनोभ्रम पालते हैं, मतलब उनको भ्रम हो जाता है क्या, कि कहीं उसे बाघ ना खा जाए, भेड़िया या सुअर, कुत्ते वगैरह जो आदि जानवर हैं उसे घेर न लें, वो उसे खा ना जाए। तो इस तरीके की अब सोच महाराज सोच रहे हैं। तो 19 में बता रहे हैं कि वो रात में जब कहीं चला जाता है तो वो ऐसे उसकी चिंता करते रहते हैं, मानो जैसे हम लोग भी ऐसी किसी न किसी मतलब के प्रति आसक्त हो जाते हैं ना, जैसे भरत महाराज हो गए और वो बोलने लग जाते हैं कि हाय हाय मेरा मृग कहाँ चला गया। जैसे कि हमारे घर से भी कोई चला जाता है तो हमें बहुत ज्यादा चिंता होती है, ठीक उसी प्रकार मृग की चिंता भरत महाराज को सता रही थी। फिर श्लोका नंबर 20 से 22 में भरत महाराज द्वारा मृग को राजकुमार के रूप में अंगीकार करना। तो इस श्लोक में बताया गया है कि हिरण जो है वो उन्हें राजकुमार की तरह दिखने लगे। उसकी जो चपलताएं हैं, उसकी जो क्रीड़ाएं हैं, अब वो मृग की जो क्रीड़ाएं हैं उनको बहुत आनंद दे रही थी हृदय में, मतलब इस तरह से आनंद के साथ साथ उन्हें आहत भी कर रही थी। और वो क्या कर रहे थे, प्रलाप कर रहे थे, मतलब प्रलाप कर रहे थे कि वो मुझे कब दिखेगा। 21 में बता रहे हैं कि राजा भरत यहाँ पर हिरण के स्पर्श का स्मरण कर रहे हैं।
कैसे कि जैसे वो उसको उनको मतलब अपनी छाती पे लिटा लेते थे, उनके साथ मतलब खान एक ही उसमें खाना भी खाते थे उसको उसके साथ ही, है ना। तो इस चीज का वो अब स्मरण कर रहे हैं, कैसे उनके साथ खेलता था, मस्ती करता था, आदि आदि। फिर 22 में बता रहे हैं कि उसको याद करके वो किस तरह से मतलब उसकी यादों में खो रहे थे, और वो सोच रहे थे कि वो किस तरह से कुश को स्पर्श करता कर देता था जब वो यज्ञ करने के लिए भरत महाराज तत्पर होते थे। और उस सामग्री को जब स्पर्श कर देता था तो तब महाराज उसे डांटते थे, हट हट हट, इस तरीके से। तो मृग जो था वो क्या होता था, चुपचाप बैठ जाता था। तो फिर राजा भरत क्या करते थे, उनको ऐसा लगता था कि मानो ये कोई ऋषि का पुत्र हो। ऋषि का पुत्र मतलब शांत चित्त वाला हो, मतलब वो एकदम शांति से बैठ जाता था। फिर 23 में बता रहे हैं भरत महाराज द्वारा अंध प्रेम की दशा प्राप्त करना। तो अब इस तरह से इतनी प्रमद्ध हो जाते हैं, इतने प्रमद्ध हो जाते हैं कि कह रहे हैं कि ये जो मृगी है, जो उसके पद चिन्ह है, ये क्या है, ब्राह्मणों के लिए उत्तम स्थान बन गए हैं, देवताओं के लिए यज्ञ का स्थान बन गए हैं। तो इस तरह की मति जब आती है, कब आती है, कि जब काल किसी का आता है तो कहते हैं ना सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। उसी तरह से है, इसी तरह से मतलब पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो बुद्धि क्या होती है हमारी, भ्रष्ट हो जाती है। तो राजा भरत की इस तरह से वो अज्ञानता के कारण प्रमद्ध होकर के बातें कर रहे थे। 24 और 25 में मृग के वियोग में अत्यंत दुखी होना। तो यहाँ पर क्या था, इनको भय भी लग रहा था कि कहीं मृग किसी सिंह ने ना खा लिया, तो ये उनका भय था। और अब राजा भरत जो हैं उस मृग के विरह ताप में इतने जल रहे हैं कि चंद्रमा चंद्रमा का इसमें बड़ा अच्छा वो दिया है कि जो चंद्रमा की किरणें हैं उनकी जो चमक है वो उन्हें ऐसा लग रहा है मानो उनके ऊपर अमृत की वर्षा कर रहे हैं, मानो उनके ऊपर चंद्रमा जो है वो ठंडक की वर्षा कर रहा हो। और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई भीषण प्रकार का ज्वर उनको चढ़ा हो। श्लोक का नंबर 26 में आध्यात्मिक वृत्तियों से नीचे गिरना एवं मृत्यु को प्राप्त होना। तो इसमें बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक राजा को जो अपना सर्वस्व वैभव सुख संपदा त्याग करके जंगल में आया था, अगर उसका पूर्व जन्म के कर्मफल नहीं होते तो तो ऐसा कैसे हो सकता था कि राजा जो सब कुछ त्याग करके वो एक हिरण के प्रति आसक्त हो जाए, इतनी आसक्ति कि वो अपनी मति को ही भूल जाए, जैसे कि भगवान की भक्ति कर रहे थे वो भूल गए, है ना, भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे वो भूल गए। तो ये क्या था, उनके पूर्व जन्म के कर्म फलों के अनुसार हुआ। इस कारण से उनकी जो तीव्रता थी वो इतनी हो गई कि कि अब जो है मृत्यु का समय उनका क्या आ गया, निकट आ गया। और मृत्यु को कैसे बताया गया है, जैसे एक चूहे के बिल में सांप घुसकर बैठ जाता है, और चूहा जब घुसेगा तो सांप उसको फटाफट से एकदम लपक लेगा अपने मुंह में। उसी तरह से अब जो है राजा भरत का काल निकट आ गया है। तो क्या होता है ये आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं परपट में से भी बोलना चाहूंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था इसमें। श्लोक का नंबर 26 में ही है नीचे, कि इस संबंध में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्त के पूर्व दुष्कर्मों तथा पापों का उस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है। तो ब्रह्म संहिता में 5.54 में कहा गया है, कर्माणि निर्दहिते किंतु च भक्ति भाजमा। जो भक्ति में सेवा में लीन रहते हैं उनके पूर्व कर्मों के फल की क्षति पूर्ति हो जाती है। इसके अनुसार भरत महाराज को उनके पूर्व कर्मों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता था। जैसा कि इसमें निष्कर्ष बता रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर मृग के प्रति अत्यधिक लिप्त हुए थे। उनकी इस त्रुटि को तुरंत सुधारने के लिए उन्हें अल्प काल के लिए मृग का शरीर मिला था, है ना। यह उनकी भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए मिला था, जो दंड मिला था। यद्यपि महाराज को पशु शरीर दिया गया किंतु वे यह नहीं भूल पाए थे कि जानबूझकर की गई उनकी त्रुटि के कारण ही ऐसा हुआ है ना। वे इस मृग शरीर से उद्धार पाने के लिए अत्यंत उत्सुक थे,
जिससे सूचित होता है कि वह भक्ति के प्रति अत्यधिक स्नेहशील हो उठे, जिससे अगले जन्म में उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो सका। है ना। तो इससे एक जो हमारे क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी पत्रिका जो मतलब छापते थे बैक टू गॉड हेड में भी यही घोषित करते हैं कि वृंदावन में जो रहने वाले कुछ गोस्वामी भक्त होते हैं ना, जो जानबूझकर पाप करते हैं, वो उस पवित्र भूमि में कुत्ते, बंदर तथा कछुए का शरीर धारण करते हैं, और इसी प्रकार वे कुछ काल तक निम्न योनि में रहते हैं और अपना ऐसे पशु शरीर त्याग करके वे पुनः फिर कहाँ जाते हैं, वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। तो जो ऐसा दंड है वो केवल अल्प काल के लिए ही होता है और विगत कर्मों का फल नहीं होता, भले ही यह विगत कर्म के कारण प्रतीत हो, किंतु यह दंड भक्त को अपनी भूल सुधारने और उसे भक्ति में अग्रसर करने के लिए दिया जाता है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें। फिर हम श्लोक का नंबर 27 पर आते हैं। मानव शरीर त्याग कर मृग का शरीर प्राप्त करना। तो यहाँ पर राजा भरत जो है मृग को ढूंढते ढूंढते काल के गाल में समा गए। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अंत काले च मामे स्मरणा मुक्त कलेव यम यत् प्रयाति सम्मदा भाव याति नापि समया। यानी कि समय मृत्यु के समय जो कृष्ण को याद करेगा वो कृष्ण के धाम को अवश्य ही प्राप्त करेगा, कृष्ण के स्वभाव को अवश्य ही प्राप्त करेगा। एक श्लोक इसमें और भी है, परपट में कोई भक्त बताएंगे कौन सा श्लोक दिया गया है ये? यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तदा विभाविता। यस, बहुत अच्छा प्रभु, थैंक यू सो मच। तो इसमें ये भी बता रहे हैं कि जो भक्त मृत्यु के समय जो भी भाव रखता है, भक्त हो या अभक्त हो, उसे उसी तरह का शरीर प्राप्त होगा। जैसे कि राजा भरत जो थे मृग भावना भावित थे, मृग भावना भावित होने के कारण उन्हें क्या हुआ, मृग का शरीर प्राप्त हुआ। है ना। तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसीलिए हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि अपनी चेतना को उन्नत करें। कितना उन्नत करें? कृष्ण भावना भावित में इतने तीव्र हो जाएं कि हम हमेशा कृष्ण का ही स्मरण कर सकें। कृष्ण का स्मरण कब होगा? कृष्ण का स्मरण कब होगा? तब हम जब होगा तभी हम इस भव सागर को पार कर पाएंगे, और किसी और चीज का स्मरण होगा तो वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होगा, तो हमें उसी तरह का शरीर प्राप्त होगा। इसलिए जब कोई मरणासन होता है तो उससे कहा जाता है ना कि राम नाम जप लो भैया, कुछ तो थोड़ा सा भगवान का नाम जप लो। है ना। तो इस तरह से भगवान का धाम को वो प्राप्त हो जाता है। अगर लास्ट समय में कहते हैं ना अंते नारायण स्मृति, अगर अंत समय में नारायण की स्मरण हो गया तो हमें सीधा भगवत धाम जाएंगे। और अगर नारायण की स्मृति नहीं होगी तो जिस भी उसमें हमारा मन बुद्धि अहंकार होगा वही हमें शरीर प्राप्त होगा। इसमें लिखा है कि अंत समय में स्मरण कर पाना कठिन है। क्यों? आप भगवान का स्मरण तभी कर पाएंगे जब आपने पूरे जीवन उसका अभ्यास किया होगा। है ना। जैसे कि हम क्या है अभ्यास, तो हमारा अभ्यास क्या होता है, घर में खाना बनाओ, कपड़े धो, बर्तन मांजो, पोछा लगाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। मात्र 2-2.5 घंटे के लिए तो भगवान की सेवाएं हो पाती हैं। लेकिन नहीं, हमें उन सारी चीजों में भी भगवान का स्मरण करते रहना, तभी हमें लास्ट समय में भगवान का स्मरण हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो भगवान का नाम मतलब अभी याद भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि राजा भरत जो है वो पूरी तरह से मृग में रच बस गए थे। है ना। उनका स्वभाव जो है वो पूरी तरह से मृग युक्त हो गया था, इसी कारण उन्हें मृग का स्मरण हुआ और मृग का शरीर प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से हम हैं, अगर हम पूरी तरह से कृष्ण में रच बस जाएंगे, हमारा स्वभाव पूरी तरह से कृष्ण युक्त हो जाएगा, तो अंत समय में कृष्ण का नाम हमें याद आ सकेगा। है ना। और हम कृष्ण के धाम को प्राप्त कर सकेंगे। कृष्ण में होने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा में संलिप्त होना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। फिर हम श्लोक का नंबर 28 और 29 पे आते हैं। मृग शरीर में महाराज भरत का पश्चाताप करना। तो देखिए, महाराज भरत के साथ एक विशेष चीज क्या हुई यहाँ पर, कि उनकी भक्ति में इतनी तीव्रता जो थी कि उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा, सिर्फ उनकी भक्ति के कारण। है ना। क्यों?
स्मरण रहा क्यों? मुझे ये मृग का जो शरीर प्राप्त हुआ है ना भरत महाराज, ये भगवान से इसी कृपा की जो था, पिछला जन्म जो था उसको भूल नहीं पाए थे। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, है ना। तो यहाँ पर एक शिक्षा हमें भी मिलती है कि जब मरते वक्त हमें जिस भी चीज का स्मरण रहेगा, हमें वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। हमें हमेशा यही प्रयास करते रहना चाहिए कि हम सोते जागते उठते बैठते खाते पीते किसी भी परिस्थिति में हो, कम से कम भगवान का नाम हमारे मुंह से हमेशा निकलते रहना चाहिए, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो होती रहे, है ना। और हमारा जब अंत समय आए तो भगवान का नाम हमें स्मरण हो सके। तो 29 में बता रहे हैं कि जो राजा हैं यहाँ पर पश्चाताप करने लगे। क्या? कि वो भगवान की भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे, लेकिन एक मृग में आसक्त होने के कारण वो भक्ति के पथ से क्या हो गए? च्युत हो गए, भटक गए, है ना। और भगवान को छोड़ दिया, भगवान के धाम को छोड़ दिया, भगवान की भक्ति छोड़ दी, सब चीजों को त्याग दिया। त्याग करके उनको क्या मिला? मृग के शरीर में वो फंस गए और मृग का शरीर प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से अपने पूर्ववर्ती गलत कार्यों को के कारण, मृग के शरीर में फंसे होने के कारण चिंतित हैं और अब अपना दुख वो यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 30 में आते हैं। तो मृग शरीर में भी उन्हें क्या था? सब कुछ याद था, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, है ना, उन्हें सब कुछ याद था। तो वो जो अपनी माता को छोड़कर, कौन सी माता? जो मतलब हिरणी से मतलब जब उनका जन्म हुआ था, वो फिर से पुलतस्य पुनः गंडकी नदी पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी एक प्रश्न है, जो भरत महाराज मृग के शरीर में मतलब उनका जन्म हुआ था, तो वो कौन से पर्वत पे हुआ था? उनका जन्म स्थान कहाँ था? कालंजर पर्वत। कालांदर। हाँ ठीक कालंजर। है, थैंक यू माता जी। तो श्लोका नंबर 31 में है, तीर्थ स्थल में स्नान करते हुए मृग शरीर त्यागना। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया? भरत महाराज जो कि मनुष्य के शरीर में थे, मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग शरीर प्राप्त हुआ था, और उन्होंने इस मृग शरीर को भी अब त्याग दिया। तो अब आगे क्या होगा वो हम अगले सत्र में पता चलेगा। तो सभी इसी अगले वाले उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे हम सब, तो हमें पता चलेगा। तो हमें इस अध्याय से बहुत ही गुह्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्या? कि अगर हम भगवान की भक्ति से पृथक होंगे, है ना, किसी और चीजों में आसक्त होंगे, तो वो हमारे पतन का कारण बनेगा ही बनेगा, और हमें कहीं भी किसी भी प्रकार का शरीर धारण करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमेशा हमें भगवान का स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी उन्नत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी गलत संगति होगी, गलत मानसिकता होगी, तो उसके पतन का कारण वही बनेगा। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। कोई भी त्रुटि हुई हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा सभी भक्त। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल। बोल। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल। हरि हरे बोल। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे सादर कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, सादर लगा प्रणाम आवाज सभी। नहीं जा रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को, सादर प्रणाम। थैंक यू निधि राधा माता जी, टाइम भी कंप्लीट हो पाया। और